कहा उधर चलो। फिर आगे चले गए, वहां स्नान किया और स्नान करने के बाद अब क्या बैठे बैठे बातें कर रहे जो पहले स्नान कर लिए। कहा देख भाई ऐसी हालत हमारी आपकी भी होगी, हम आप भी यहीं आना पड़ेगा, यहीं आप जलाए जाओगे। और कहा ये तो फिर वहां से निकले, आ गए घाट के ऊपर चढ़ते हैं। कहा देख भाई, कहा ये लोग भूखे प्यासे होंगे, कहा लाही दाना और चना दाना ले लो, गट्टा ले लो, थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए। तो लेकर के फिर सबको वितरण करते, और जब खाया लहिया और चना का दाना और गट्टा और फिर पिया पानी, तो फिर माया सर पे गए। कहा चल भाई जल्दी कर, अब जल्दी घर चल। तो घर आ गए। अब जब घर आ गए, कहा देख भाई, कहा आग किसने लगाई कि बड़े बेटे ने लगाई थी। कहा चलो नीचे लेटोगे आप जमीन पर और ही खाओगे आप बना के। और ये तो 3 दिन बीत गया और तीसरे दिन क्या हुआ। कहा देख भाई उधर घाट लगेगा, उधर साइड में। तो वहां घाट लगा, आया नाई, उसने मारा ये सब बना के दाढ़ी मूछ बाल और साफ रूप का कुरूप बना दिया। इसके बाद में कहा देखो भाई ये रिश्तेदार आए, कहा इसके सर पे गमछा बांध दो भाई। तो गमछा बांध दिया। कहा चलो अब घर चलते हैं। तो आगे आगे वो लेके कुल्हाड़ी धर के चलते। ए भाई कुल्हाड़ी किस लिए? कहा भूत पकड़ लेंगे। भूत क्यों पकड़ लेंगे? शमशान घाट से तो तुम ही आ रहे हो, तो भूत क्यों पकड़ेंगे? वहां से भी बढ़ते भूत, लेकिन लेके चले। तो गए, दरवाजे पे रखा पत्थर का सेल और पत्थर पे काली मिर्च और जौ, और उसी पे रखा ये नीम की पत्ती। ध्यान से सुनना आप। तो रखा और सीधे हाथ का शिष्टाचार खत्म हो गया। अब बाएं हाथ वाला शुरू हुआ। बाएं पैर के अंगूठे से सिल पर रख करके और बाएं हाथ से नीम की पत्ती तोड़ी और मुंह में ऐसे रख और दांत से खुदल करके थूका। कहा देख भाई तू मेरी माँ थी, ठीक था, तूने मुझे पैदा किया। कहा देख भाई तू बाप था, तूने मुझे पढ़ाया लिखाया, घर मकान बनाया, बैंक बैलेंस किया, ये भी सब ठीक था। लेकिन देख भाई अब तू मेरे घर में कोई भूत प्रेत होके मत आना। कहा जैसे ये नीम की पत्ती कड़वी है ऐसा तू मेरे लिए कड़वा। 3 से 13 के बाद कोई नहीं मेरा। ए प्रेमी भाई बहनों, बस आपका दुनिया से रिश्ता खत्म। रिश्तेदारी, नातेदारी, यार दोस्त, मित्र, किसी से सब खत्म। आप ध्यान से सुनो। हाँ, ये तो मृत्यु लोक का था जो मैंने आपको ये बताया। ए प्रेमी भाई बहनों, अब क्या हुआ? वो जमदूत आपकी रूह जीवात्मा को यानी कहते हैं पकड़ करके उधर ले जाएंगे, जंजीरों में जकड़ करके धर्मराज देवता के सामने पेश करेंगे। और वो धर्मराज देवता फिर आपके कर्मों का हिसाब करेगा। आपके साथ क्या जाने वाला है? रुपया पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात लड़के बच्चे गाड़ी घोड़ा गोला बारूद कुछ नहीं जाने वाला है। 2 चीजें जाने वाली हैं, अच्छे बुरे कर्म, पाप और पुण्य जो आपने इस मानव जीवन में किया। जितनी समय तक आपकी श्वासें रही, जो भी आपने अच्छा बुरा किया यही आपके साथ जाने वाला। जो यानी कहते जो कर्म किए कर्म वो आपके साथ जाने वाले। तो वहां क्या होता है? वो धर्मराज देवता आपके कर्मों का हिसाब करता। चल भाई खड़ा हो जा इधर। कहा बोल भाई तुझे ये मानव तन देव योनि दी गई थी। कहा भगवान का भजन करना, अच्छे सत्कर्म करना, एक दूसरे की मदद सेवा करना, इमदाद कर। तो बोल भाई तूने क्या क्या किया? तो अब क्या बताओगे? तो वहां ये है गुरु महाराज कहते थे बच्चा का जिस समय ये मानव तन आपका बनाया गया तो पीछे उसने एक कैमरा फिट कर दिया था कि जो भी तुम बोलोगे कहोगे और जो करोगे वो सब इसी में फिट होता रहेगा। और फिर इसका बाद में कहते हैं पूरा आपका हिसाब होगा जब अंत समय आए। ये प्रेमी भाई जैसे आप देख रहे हैं इस समय उस कैमरे की नकल की है लोगों ने। घरों में, दुकानों पर और पेट्रोल पंप पर, सरकारी ऑफिसों में वो सीसी कैमरा लगा हुआ। चौराहों पर अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया या आप कहीं लूट पाट रहे हो सोने जेवर की दुकान को
तो उसमें आपकी फोटो आ जाएगी, और जब उसमें वो कैमरा फिर बैक करके देखा जाएगा तो आपकी सब फोटो उसी में आ जाती, मुझे पकड़ लिया जाता। ऐसे ही सब आपके पीछे कैच हो रहा। तो गुरु महाराज कहते थे, बच्चा खाए 1 सेकेंड के अंदर में ये कैमरा खोल दिया जाएगा, और जो भी आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं उसका सब रिकॉर्ड निकल के आपके सामने हो। कहा कुछ भी आप नहीं कह सकते। कहा आपने सत्संग किया वो भी